आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान कर सकता है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक दलों में मतदाताओं जीत के मायने तलाश में लेकर कशमकश शुरू हो गई है। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति को अपना भविष्य बताने वाले डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्र ने भी वास्तविक भारत पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी उद्देश्य को लेकर पार्टी ने 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश का प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। राजनीति में वास्तविक भारत पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा और किस एजेंडे के तहत चुनाव मैदान में जाएंगे। वास्तविक भारत पार्टी द्वारा जो 9 तारीख को राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन यहाँ पे रखा जा रहा है, किस प्रकार का अधिवेशन है, क्या उद्देश्य है इस अधिवेशन का? वास्तविक भारत पार्टी का 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी और विधानसभा और जिलाध्यक्ष और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी पार्टी के उपस्थित रहेंगे और आने वाले सरकार से हम कैसे लड़ें उन चीज़ों को लेकर हमारा विचार मंच चलेगा और पार्टी का शंखनाद भी चुनाव का 9 तारीख से ही होगा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की आज जो स्थिति है, आज शिक्षित वर्ग युवा धरने पर बैठा है, शिक्षित बेरोजगार शराब के ठेके पे। आज मध्य प्रदेश में भूमाफिया भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको लेकर वास्तविक भारत पार्टी मैदान में और 9 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इसका शंखनाद है। हम लगातार शिक्षित बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। आज मध्य प्रदेश में जाति और धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, लेकिन वास्तविक भारत पार्टी जाति और धर्म को न लेकर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि आज मध्य प्रदेश भूखमरी की कंगार पे है। यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवा, शिक्षित महिलाएं जिस प्रदेश की धरने पे बैठी हों, अपने अधिकार के लिए मुंडन कराएं, तो कितनी शर्म की बात है। इसको लेकर वास्तविक भारत पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है कि हम शिक्षित बेरोजगारों को मध्य प्रदेश की राजनीति में खड़ा करना और हम खड़ा करके मध्य प्रदेश को विकसित और रोजगार और शिक्षित प्रदेश बनाना चाहते हैं। यह वास्तविक भारत पार्टी का सपना है। उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में घर घर तक वास्तविक भारत पार्टी पहुंचेगी। वास्तविक पार्टी की तरफ से एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है, क्या है इस पूरे कार्यक्रम की पूरी देखा? देखिए, नवंबर में जब पार्टी की शुरुआत हुई तो उसके बाद से लगातार ऐसा कभी समय आया नहीं कि जहां पर सभी कार्यकर्ता एक साथ आपस में जुड़ सकें, सब एक दूसरे को पहचान सकें, सबका आपसी मिलाव हो सके। तो पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने ये तय किया कि सभी का आपसी एक मिलाव हो सके, सब एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, परिचय हो सके सभी का, और सभी अपने अपने क्षेत्र पर जिस तरीके से एक्टिव कर रहे हैं, सभी की रणनीतियाँ एक दूसरे के पास तक पहुँचें और क्षेत्र को कैसे जागरूक और सफल बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा हो। तो क्या एजेंडा 2023 में विधानसभा चुनाव है, पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा और कितने पार्टियों पर, कितने सीटों पर ये लड़ने जा रही है? देखिए, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पार्टी का एजेंडा क्या होगा, विचारधारा क्या होगी। एक विचारधारा से ये समाज को चलाना मुश्किल है। विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबकी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो एक किसी विचारधारा से इसको चलाना संभव है नहीं। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि आम जनमानस को लेकर के जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, वो चीज़ें कैसे सुचारू रूप से उन तक पहुँचाया जा सकता है, इस पर हमारा फोकस है। और केवल यही हमारी विचारधारा है कि जनमानस को बहुत संबल बनाना है। ये फ्री में देना कि ये भी फ्री दे दो, वो भी फ्री दे दो, बिल्कुल फ्री की राजनीति नहीं करनी। हम जनमानस को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि 70 रुपये किलो भी गेहूँ हो, 100 रुपये किलो भी गेहूँ हो, तो अधिकार के साथ जा करके अपना खरीद सकें और खा सकें। किसी के ऊपर उन्हें निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण स्तर के अंचल के व्यक्ति को जब किसी की गुलामी करने के लिए 2000 की, 5000 की, 10,000 की नौकरी करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इस तरीके से कुछ समाज को डिजाइन करना चाहते हैं। चूँकि बात आती है चुनाव की, क्योंकि किसी भी पार्टी का अस्तित्व जब तक वो चुनाव नहीं लड़ती तब तक उसका भी अस्तित्व नहीं होता। क्या 2023 के चुनाव में पार्टी किसी के साथ गठबंधन भी करेगी क्या?
देखिए, गठबंधन अभी से किसी चीज़ को तय नहीं किया जा सकता, भविष्य के गर्भ में क्या है, और ना पार्टी बनाते समय ये कभी उद्देश्य रहा होगा। यदि गठबंधन होता तो हमारे जो वरिष्ठ अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर भरत मूर्ति मिश्रा, उनके पास बहुत सारे ऑफर थे। बहुत लोगों ने पहले से भी उन्हें कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। यदि उद्देश्य हमारा पहले से होता कि किसी के साथ गठबंधन में आकर के केवल चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आपको स्पष्ट बताते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर इस बात को स्थापित कर देना कि अच्छे व्यक्तियों को चुनना वो सीख जाएं। और मैं तो ये तक कहता हूँ, बतौर पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं इस बात को कहता हूँ कि जिस पार्टी के पास भी अच्छा कैंडिडेट होगा, यदि लोग अच्छे हैं, लोगों के लिए हित में कार्य करने होंगे, तो पार्टी उसके साथ भी खड़ी रहेगी, उसमें कोई रेस की बात नहीं है। मगर अभी हम 230 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें किसी तरीके का कोई विलय और कोई गठबंधन नहीं। आने वाला जो समय है